ट्रैकर पर जो समस्या इस समय चल रही है आप सभी भाई बहनों की जो कर रहे हैं आप वेरीफाई, तो उसमें क्या है कि आपकी जो समस्या है वो कैसे है मैं आपको आज बताना चाहूँगी कि आप कौन सी गलती करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कार्यकर्ता द्वारा लॉगिन नहीं हो पा रहा। तो देखिए लॉगिन नहीं हो पाया तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, परियोजना अधिकारी से लॉगिन के मास्टर लिस्ट टैब में AWS यूजर द्वारा कार्यकर्ता के मोबाइल नंबर और केंद्र की मैपिंग सही करें। तो देखिए उसको सही करनी है मैपिंग। जो कोड डलता है 4 अंकों का है, जो 5145 है। आपका कोड नंबर कितना है, ऑल यूपी का है 515145। तो देखिए 5145 कोड है और आपका मोबाइल नंबर जो भी चल रहा है पोस्टर ट्रैकर में उसको डालें आप। पहला मैपिंग सही कर सकते हैं एवं फॉरगेट एम पिन द्वारा लॉगिन करें। तो आप एम पिन फॉरगेट भी कर सकते हैं, जैसे आपकी एम पिन गलत है वो काम नहीं कर रही है तो उसमें फॉरगेट का भी ऑप्शन आता है। इसके लिए भी हमने पहले वीडियो बना करके डाल दी है, आप चाहे तो चैनल पर जा करके देख सकते हैं एम पिन फॉरगेट कैसे करें। उसके बाद में आ जाता है आपका दूसरा क्वेश्चन, केंद्र के कोड गलत दिखाई दे रहे हैं, यानी जो केंद्र का कोड है वो गलत दिखाई दे रहा है। गलत कैसे दिखाई दे रहा है, पोस्टर ट्रैकर हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों में कोड गोल द्वारा दिए गए हैं। यह 11 डिजिटल के कोड विभागीय एमएस कोड से भिन्न है, इसलिए जो कोड पोस्टर ट्रैकर के डैशबोर्ड पर DPO CDPO लॉगिन में दिखाई दे रहे हैं वह कोड सही है। तो देखिए जो कोड हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों के हैं वो अलग हैं और जो CDPO DPO के अलग होते हैं वो अलग होते हैं। जो चीज़ हम देख सकते हैं अपने उस पर मोबाइल पर उसमें पोस्टर ट्रैकर में वो नहीं देख सकते हैं, और जिस चीज़ को जो अधिकारी DPO CDPO देख सकते हैं उसको हम नहीं देख सकते हैं। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा आता है आपका सामान्य समस्या जो आधार सत्यापित में आ रही है जो, और तीसरा क्वेश्चन है आपका, हितग्राही का आय समूह बदलने पर भी वह पोस्टर ट्रैकर पर दूसरे आय समूह में दिखाई देना। यानी जो बच्चा हमारा एक, जैसे हमारा बच्चा एक में रहता है वो दूसरे में भी दिखाई देता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है जैसे कि हमने जो बच्चा पहले हमारा 0 से 6 माह का है उसको हमने पूरा हो गया तो वो निकल जाता है 7 माह वाले में। 7 माह से 3 वर्ष का होता है, अगर हम उसमें अपने बच्चे को फीड कर देते तो हो जाता है, नहीं करते तो वो उसी में रहता है, इसलिए उसको फीड करना पड़ता है। वहाँ से डिलीट मारना भूल जाते हैं तो वो 2 में दिखाई देता है। 0 से 6 वर्ष वाले बच्चे 6 माह करने पर भी उसी समूह में दिखाई देते हैं। तो देखिए 6 वर्ष वाले नहीं, 6 माह वाले पूर्ण करने पर दिखाई देते हैं, उसी समूह में दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है, उसमें डिलीट करना पड़ता है चाहे कुछ भी हो। उसका आंसर है सर्वर ऐसे हितग्राहियों को डिलीट नहीं करता है, वह अपने आय के अनुसार अपने आप ही दूसरे मॉड्यूल में शिफ्ट हो जाएंगे। यानी जो पहले आपने आप नहीं देखा, जैसे जो महीना हमारा 6 बच्चे का हो गया, 6 महीने का जो बच्चा हो गया वो अपने आप 7 माह में चला जाएगा। जो 7 माह का पूर्ण कर लेता है वो बच्चा नहीं निकलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, 3 वर्ष पूरा कर ले, चाहे 3 वर्ष 2 महीने हो जाए, 3 वर्ष 6 महीने हो जाए, वो नहीं निकलता है। तो उसको आप 3 से 6 वर्ष वाले में ऐड कर देते हैं और उसको 7 माह से 3 वाले में से डिलीट कर देना। यदि हितग्राही की जन्म तिथि 15/1/2022 है तो वह हितग्राही 15 जुलाई को 6 माह पूर्ण करने के बाद भी उसी आय समूह में 31 जुलाई तक दिखाई देगा, क्योंकि वो माह के हिसाब से चलता है ना। ऐसा नहीं कि आपका 20 में ख़त्म हो रहा है तो बीच में ही निकल जाएगा, बीच में ही निकल जाता है। कभी कभी जैसे कि अपडेट होने पर होता है, तो अब जैसे अभी जैसे जो टाइम अपडेट होने का है इसका पोस्टर ट्रैकर का, आज आपकी 22 तारीख हो गई है तो 2-3 दिन के बाद अपडेट हो जाएगा नई मंथ के लिए। तो फिर ऐसा हो जाता है कि कभी कभी नहीं हो पाता है तो लास्ट मंथ तक हो पाता है। 1 अगस्त से यह हितग्राही 6 माह से 3 वर्ष वाले मॉड्यूल में दिखाई देने लगेगा। ऐसा ही अन्य समूह के साथ होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आधार सफलतापूर्वक सत्यापित होने के बाद भी हितग्राही का सूची में सत्यापित नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए इस समय सर्वर पर बहुत ज़्यादा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। इसका आंसर हम साथ ही साथ देते जा रहे हैं।
सर्वर पर थोड़ा लोड होने के कारण हितग्राही की सूची में सत्यापित लिखा नहीं आ रहा है। आधार सफलतापूर्वक सत्यापित होने वाले हितग्राही की जानकारी को बार बार सत्यापित न करें, वह अपने आप 24 घंटे से 4 दिन में सत्यापित हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि आज आपने उसका आधार कार्ड वेरीफाई कर दिया, वेरीफाई नहीं हो रहा है, आपने आज डाल दिया, तो वो बता देगा कि ये 24 घंटे के बाद होगा। अगर बच्चे का तुरंत है, जैसे कि सही है, चाहे बच्चे का हो, चाहे माता का हो, चाहे पिता का हो, अगर वो सही है तो 24 घंटे के बाद में होगा। अगर आप दिन में करते हो 9 बजे के बाद में, तब अगर आप 9 बजे यानी 4 बजे से 8:30 के बीच में कर लो आप कार्य, तो तुरंत ही तुरंत दिखाई देता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप, ठीक है। तो आप 4 बजे से 9 बजे तक, 8:30 बजे तक कर लिया करें, तो तुरंत दिखाई देता है। अगर आप दिन में करोगे तो तुरंत दिखाई नहीं देगा, वो 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद ही दिखाई देता है। आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रोफाइल संशोधन के बाद पुराना डाटा दिखाई देता है, यानी प्रोफाइल संशोधन हो जाता है फिर भी पुराना डाटा दिखाई देता है। तो देखिए यह समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि डाटा को सर्वर से सिंक होने के बाद भी संशोधन ऐप पर दिखाई देगा। जो सिंक है आपका, सर्वर सिंक दिखाई होने के बाद भी दिखाई देता है, क्योंकि अगर कोई डाटा हम डालेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत समस्या होती है तो वो दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद जैसे हमने डिलीट भी कर दिया तो डिलीट का भी तुरंत नहीं जाता, वो भी वहीं पर छपा रहता है, डिलीट का ऑप्शन डिब्बा छपा रहता है इस तरीके से, और वो डिलीट भी थोड़ी देर बाद उठता है, वहाँ तुरंत नहीं हटता है। तो आप इस चीज़ का टेंशन ज़्यादा ना लें। आपका अगला क्वेश्चन है, आधार सत्यापित की प्रक्रिया रिपोर्ट, यानी पोषण टैगर पर हितग्राही का नाम एवं आधार के दर्ज नाम एक जैसा होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, जैसे कि जो आधार पे जो गलत लिखा है तो हमें गलत लिखना है, ऐसा नहीं कि आप सही करके लिखो, ऐसा नहीं है। जैसा उस पर आधार पे लिखा है हमें वैसा ही लिखना है। अगर उसमें डेट ऑफ बर्थ गलत लिख कर आ गई तो हमें गलत लिखनी है। नाम उसने आई की जगह एन लगा दिया, पी की जगह एस लगा दिया, तो हमें वही करना है, ना कि हमें सही करना। पोषण टैगर में आधार नंबर सही दर्ज करना है, जैसा कि हितग्राही आधार कार्ड में दर्ज है। उसके बाद पोषण ट्रैकर में हितग्राही का लिंग यानी जेंडर करना है, मेल है या फीमेल, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आप अगर मेल है, अगर आपने फीमेल पर कर दिया तो नहीं होगा, आपको मेल पे ही करना होगा, तो आप इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। पोषण ट्रैकर पर जन्म दिनांक आधार में दर्ज है वही होना चाहिए। तो देखिए पोषण ट्रैकर में अभी आपसे कहना चाह रही हूँ, पूरा एक बार ही बता देती हूँ मैं, कि जो पोषण ट्रैकर पर जन्म दिनांक यानी जो आधार कार्ड में है वही दर्ज करें। जो पोषण ट्रैकर पर आपकी पहले से उसको वहाँ से हटा दें, क्योंकि जो आधार में लिखी है वही मान्य होती है और एक्स्ट्रा नहीं होती है। आपका अगला क्वेश्चन होता है, उक्त तीनों जानकारी सही दर्ज होने पर हितग्राही की जानकारी आधार सत्यापित हो जाएगी। तो देखिए बिल्कुल हो जाती है, ऐसा हमने किया है, और आज हमने सुबह भी वीडियो बनाई, उसमें तुरंत तुरंत जैसे कि हमने सुबह 5 बजे, सुबह 5 पर बनाई थी वीडियो भी बनाई और बच्चे भी फीड किए थे तुरंत, यानी ऑनलाइन हमने आपको दिखाया था। आप जिन भाई बहनों ने नहीं देखी है तो वो जा कर के देख लें, और बिल्कुल तुरंत वेरीफाई हो रही थी। तो देखिए ये है महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसमें, इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखें, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रखना है आपको। प्रोफाइल संशोधन में 1 दिवस में अधिक का समय लग जाता है। तो देखिए प्रोफाइल में 1 दिवस से अधिक का संशोधन लग जाता है। अगर आपका गलत भर गया है, तो अगर आपका एरर है, जैसे कि एरर आपका लिख के आता है, जो एरर लिख के आता है आपका, तो उसको भी आपको सही करने में टाइम लगता है, इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखें। तो एरर आपका जो है वो, आप जैसे कि एरर आपका आ रहा है लिखिए, आपने जो कर दिया तो उसको एक बार फिर से सही कर दें। उसको अगर बार बार चेंज करते रहेंगे तो सही नहीं हुआ। एक बार एरर आ रहा है, आप उसको चेंज कर दें, 24 घंटे के लिए फिर छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आप करके देखें, अगर फिर भी नहीं सही हो रहा है तो फिर आपको उसके आधार कार्ड से वो लेकर के मिलान करें, उसमें कहीं आप जेंडर में भूल रहे हैं या कहीं दिनांक में भूल रहे हैं, तो इन्हीं चीज़ों से सही हो जाता है आपका। एक और आधार सत्यापित में भी 1 दिवस से अधिक का समय लग सकता है। जिन बच्चों के आधार नहीं है उनकी प्रोफाइल में उनकी माता या पिता के आधार की जानकारी दर्ज करें। तो देखिए सबसे मेन चीज़ है,
मैं आपको एक और बताना चाहूँगी, माता पिता यानी जो बच्चे का आधार, जैसे कि बच्चे का आधार नहीं है अभी हमारे पास, यहाँ पर हमारा है जो बच्चा, इसका आधार नहीं है, ठीक है। तो इसमें इसके जो हाँ का ऑप्शन है उस पर टच मारना है आपको, नहीं वाला है उस पर नहीं, तो नहीं वाले से उठा करके हाँ वाले पे आप टच कर देंगे तो माता का आधार आ जाएगा। और जैसे ही माता का भी नहीं है तो फिर माता वाले पे हाँ कर देना, तो उस पर पिता का आ जाएगा। तो पिता में पिता का है तो ठीक है, नहीं है तो माँ अम्मा या बाबा का भी डाल सकती हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें, अम्मा बाबा का आधार डालेंगे तो उसमें क्या करना है आपको, पिता का नाम, पिता का है तो पिता का नाम चलेगा, अगर पिता का नाम नहीं है तो उसमें पिता के नाम को हटा देना है और वहाँ पर जो जनरल में दादा हैं या दादी उनका नाम लिखना है। माँ का नाम डला रहेगा लेकिन जो पिता का नाम है वो वहाँ से हट जाएगा, और अम्मा का या दादी का, जो दादा का या दादी का जो भी नाम है उसको डाल देना। जिन बच्चों के आधार नहीं है उनकी हो गई आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करना ज़रूरी नहीं है। तो देखिए, मोबाइल नंबर आप चाहें तो वेरीफाई कर दें, नहीं करें तो रहने दें, लेकिन आपको ये सब चीज़ें तो करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको पूरा नहीं करोगे तो आपका ये राशन नहीं आएगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई करना जरूर नहीं है। आधार वेरीफाई होने पर प्रोफाइल फॉरगेट हो जाएगा, प्रोफाइल हो जाएगा। जो प्रोफाइल दिखाई से रही है, वेरीफाई दिखाई दे रही है, इन प्रोफाइल में मोबाइल नंबर वेरीफाई किया गया है, यानी जो प्रोफाइल दिखाई दे रहा है हरी कलर की हो जाए तो उनमें वेरीफाई अपने आप ही हो जाता है। इसमें आपकी कोई जानकारी नहीं, पहले आपको ऐसा करना था कि मोबाइल नंबर वेरीफाई अलग से करना पड़ रहा था और आधार नंबर अलग से, तो इसमें अपने आप ग्रीन तो हो जाता है लेकिन मोबाइल नंबर फिर भी वेरीफाई नहीं होता है। मोबाइल नंबर आपको अलग से वेरीफाई करना पड़ेगा, और उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें ये करना होगा कि जो माता पिता के पास मोबाइल नंबर है उस पर 4 अंकों का OTP जाएगा। उस OTP को आपको भरना है 5 मिनट के अंदर। अगर 5 मिनट के अंदर नहीं भरते हैं तो वो चला जाएगा, वहाँ से हट जाता है। उसके बाद में फिर आपको दोबारा से ऑप्शन आता है। तो देखिए, इस चीज़ के लिए मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, जिन भाई बहनों को वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आधार कार्ड को इन्हीं चीज़ों को देख करके सही कर लें, कैसे सही करना है, ठीक है। धन्यवाद। और सुबह की और शाम की वीडियो देखना बिल्कुल भी भूलें। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, 4 दिवसीय धरना चल रहा है, ऑल इंडिया का है आंगनबाड़ी बहनों का, तो वो 26, 27, 28 और 29 4 दिन का है दिल्ली में धरना। सभी बहनें अपना दिल्ली में, जो भी बहनें जाना चाहती हैं बहन भाई, वो दिल्ली में धरने के लिए चले जाएं। हो सकता है कुछ सरकार सोच रही, क्योंकि एक स्टेट का नहीं है, ऑल इंडिया का है, तो सभी राज्यों से बहनें इकट्ठी होंगी, और सभी राज्यों से जब इकट्ठी होंगी तो भीड़ को आपको अंदाज़ा लगा सकती हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो सभी बहनें अपने अपने घरों से निकल करके जाएंगी, तभी कुछ होगा। ऐसा ना सोचें कि मैं नहीं जा रही कोई और चला जाएगा, मैं नहीं, तो सभी ऐसे सोच लेंगी तो कोई भाई वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। तो सभी बहनें वहाँ पर टाइम से पहुँचें। धन्यवाद।